हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं चैप्टर 2 का सेकंड वीडियो लाई हूँ। फर्स्ट वीडियो में मैंने इसका इंट्रोडक्शन पार्ट और एक्सरसाइज 2.1 ऑलरेडी कवर कर लिया है। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.2 कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 1, इफ यू सब्ट्रैक्ट 1 by 2 फ्रॉम ए नंबर एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय 1 by 2 यू गेट 1 by 8, व्हाट इज द नंबर। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या दिया है आपका कि किसी भी नंबर से आपने 1 by 2 सब्ट्रैक्ट किया। सपोज हमने वो नंबर x ले लिया, ठीक है। अब इस नंबर से 1 by 2 सब्ट्रैक्ट करना है और इसका रिजल्ट, ये जो आंसर आएगा इसमें 1 by 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये जो फाइनल आउटकम हमारा आपका क्या रहा है 1 by 8। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो हमने 1 by 2 से अंदर मल्टीप्लाई कर लिया, तो हमारा आंसर आ गया x by 2 माइनस 1 by 4 इज इक्वल टू 1 by 8। अब 1 by 4 इस साइड जाएगा, यहाँ से लेफ्ट साइड से राइट साइड जाएगा तो साइन चेंज हो जाएगा। प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा आ गया x by 2 इज इक्वल टू 1 by 8 प्लस 1 by 4। अब हमारा यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम नहीं है, ठीक है। न्यूमरेटर तो सेम है, न्यूमरेटर से तो कुछ मतलब नहीं, अगर सेम नहीं होता तब भी चल जाता, पर क्योंकि डिनोमिनेटर डिफरेंट है तो हम इसको सेम करेंगे। कैसे करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को दोनों को ही 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 4 से 2 क्योंकि 4 से हम जब 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तभी आएगा 8 नीचे, तो 2 से नीचे मल्टीप्लाई किया और ऊपर भी कर लिया। तो हमारा क्या आ गया x by 2 इज इक्वल टू 1 by 8 प्लस 2 by 8। अब इसको ऐड कर लेंगे, 3 प्लस 8 आ जाएगा आपका, है ना। अब हमें पता है कि अगर लेफ्ट से राइट जाता है, लेफ्ट साइड से राइट साइड कोई भी जाता है, अगर प्लस है तो माइनस हो जाता है, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। मल्टीप्लाई में कोई चीज है तो डिवाइड में चला जाएगा, और डिवाइड में कोई है तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा। अब यहाँ पे क्या, ये डिवीजन में है, ठीक है, नीचे। तो अब इस साइड जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में। यहाँ पे ये आ गया 3/8, 3/8 मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा। अब इसको हम कैंसिल भी कर सकते हैं या फिर न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या हो जाएगा आपका 6/8, ठीक है। अब इसको कैंसिल कर देंगे क्योंकि 2 के टेबल में दोनों ही आता है। तो 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 3/4 आपका आंसर हो जाएगा। तो x की वैल्यू हमें क्या मिल गई 3/4। नेक्स्ट देख लेते हैं। The perimeter of rectangular swimming pool is 154 meter. Its length is 2 more than twice of its breadth. ठीक है। What are the length and breadth of the pool? First क्या दिया perimeter, perimeter हमने लिख लिया। फिर नेक्स्ट क्या दिया, इसका ब्रेथ हमने सपोज कर लिया x, क्योंकि लेंथ क्या दिया है हमें 2 more than twice of breadth। तो ब्रेथ भी नहीं पता हमें, यहाँ पे लेंथ भी नहीं पता है। तो हम पहले ब्रेथ को x कर लेंगे, क्यों, क्योंकि लेंथ का जो इक्वेशन दिया है वो ब्रेथ के फॉर्म में दिया है। क्या दिया है यहाँ पे 2 more than its breadth, इसलिए पहले हम ब्रेथ एज्यूम कर लेंगे, इसके बाद इसको इक्वेशन लिख देंगे। तो ट्वाइस ऑफ ब्रेथ 2 more than, 2 more than ट्वाइस ऑफ इस ब्रेथ, तो 2x प्लस 2, ये हो गया हमारा लेंथ। अब हमें पता है पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है 2 टाइम्स ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ, ये होता है ना। इस इक्वेशन में हमने लिख दिया इसको, 2x प्लस x क्या हो जाएगा 3x। तो ये हो जाएगा हमारा 2 मल्टीप्लाई बाय 3x प्लस 2 आ जाएगा। अब इसको फाइनल मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारा 6x प्लस 4 इज इक्वल टू 154, क्योंकि पेरीमीटर तो ऑलरेडी दिया ही हुआ हमें। तो ये 154 जो आया है वो ये पेरीमीटर की वैल्यू है और इसका वैल्यू यहाँ पर है, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, तो ये हो गया हमारा 2 मल्टीप्लाई बाय 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 154। फिर ये 2 मल्टीप्लाई में जब राइट साइड जाएगा तो डिवाइड भी चला जाएगा, तो 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 154 अपॉन 2 हो जाएगा। 154 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 77 आ जाएगा। फिर हम लिख सकते हैं 3x इज इक्वल टू, यहाँ पे प्लस है तो प्लस राइट साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 77 माइनस 2, फिर हमारा आ गया यहाँ पे 75। तो अब हम बोल सकते हैं 3x इज इक्वल टू 75 है, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 75 अपॉन 3, क्योंकि ये तो मल्टीप्लाई में है तो जब राइट साइड जाएगा तो डिवाइड में चला जाएगा। तो 75 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू 25, मतलब हमें ब्रेथ क्या मिल गया 25। अब लेंथ निकाल सकते हैं इसमें लिख रख के, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 25 प्लस 2, और हमें पता है डीमेस रूल। डीमेस रूल क्या बोलता है, पहले हमें क्या करना चाहिए डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। तो इसके अकॉर्डिंग हम पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 2 से 25 को मल्टीप्लाई करेंगे 50 आ जाएगा, 50 प्लस 2 इज इक्वल टू 52, हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, द बेस ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 4/3
and the perimeter of triangle is 4 2 by 15. What is the length of either of the remaining equal side? तो हमें पता है आइसोसेलेस ट्रायंगल कैसे होता है, दोनों साइड जिसके इक्वल हैं और एक साइड डिफरेंट रहता है। तो वो यहाँ पे क्या दिया हुआ, बेस, बेस की वैल्यू क्या दिया हुआ है 4 2 by 15, जिसको हम ऐसे लिख सकते हैं 15 4 जा 60, 60 plus 2 62, 62 upon 15, ये इसका बेस दिया हुआ है। अब दोनों साइड जो इक्वल वो तो कुछ दिया नहीं है, हमने x अज्यूम कर लिया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या दिया है इसका पेरीमीटर, पेरीमीटर कितना दिया है 4 2 by 15, ठीक है, ये इसका पेरीमीटर दिया हुआ है। तो हमें पता है किसी भी ट्रायंगल का पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे 4 by 3 plus x equals to पेरीमीटर, पेरीमीटर क्या है यहाँ पे 62 upon 15, हमने इक्वेट कर लिया। अब क्या हो गया यहाँ पे 2x इज इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 62 अपॉन 15 माइनस 4 by 3। अब हमें पता है कि यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम नहीं है, यहाँ पे 15 है, यहाँ पे 3 है, तो हम इसको 15 बनाएंगे 5 से मल्टीप्लाई करके, ठीक है। तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर हमारा दोनों ही सेम हो जाएगा। तो इसके बाद आंसर क्या आ जाएगा आपका 2x इज इक्वल्स टू 62 माइनस 20 अपॉन 15, ये आ जाएगा हमारा 42 अपॉन 15। इसके बाद 2 यहाँ मल्टीप्लाई पे है तो नीचे चला जाएगा डिवाइड पे। अब इसके बाद हम डिवीजन भी कर सकते हैं या फिर डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर लिया, तो हमने यहाँ पे डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर लिया, तो 42 अपॉन 30 हो गया, जिसको हम 6 से कैंसिल कर सकते हैं, 6 7 जा 42, 6 5 जा 30। तो हमें मिल गया हमारा रिमेनिंग साइड जो इक्वल है दोनों ही साइड, ये दोनों साइड की वैल्यू क्या मिल गई हमें 7/5, 7/5, और ये दिया ही था हमें, क्या दिया था यहाँ पे 4/3, ठीक है। ये हमें तीनों ही साइड मिल गया, दो फाइंड करने थे और एक ऑलरेडी गिवन था। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, सम ऑफ द टू नंबर इज 95 इफ वन एक्सीड्स द अदर बाय 15 फाइंड द नंबर। मतलब एक नंबर है x तो और दूसरा नंबर क्या है x प्लस 15, सम क्या है 95 दिया हुआ है, तो x प्लस 15 इज इक्वल टू 95। यहाँ पे सॉल्व किया है, बहुत ही इजी वे में सॉल्व किया है। 2x इज इक्वल टू 95 में से 15 माइनस कर दिया 80 आ गया, इसके बाद 40 आ जाएगा, तो फर्स्ट नंबर 40 हो जाएगा, नेक्स्ट नंबर हो जाएगा 15 ऐड करके 55, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, इफ टू नंबर आर इन द रेशियो ऑफ 5/3 एंड दे आर डिफर बाय 18, मतलब दोनों ही नंबर में गैप कितना है 18 नंबर का, ठीक है। व्हाट आर द नंबर्स, तो हमने अज्यूम कर लिया वो नंबर कौन कौन से 5x और 3x, इन दोनों के बीच डिफरेंस कितना है 18 का, तो 5x माइनस 3x इक्वल्स टू 18 लिख लिया हमने। अब ये 2x हो गया, 2x इक्वल्स टू 18, x की वैल्यू क्या आ गया हमारा 9, तो नंबर जो हमने अज्यूम किया था 5x और 3x, इसमें ये x की वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो फर्स्ट नंबर क्या आ गया हमारा 45, नेक्स्ट नंबर क्या आ गया 27। अब आप इसमें देखोगे दोनों में कितने डिफरेंस है, 45 और 27 में कितना डिफरेंस है 18 का ही डिफरेंस है, तो ये दोनों ही नंबर में मिल गए यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, 3 consecutive integer add up to 51, what are these integers। तो 3 consecutive नंबर जो हमने लिया है उसको ऐड करेंगे तो 51 आता है, तो 3 consecutive हमने क्या ले लिया, पहला x ले लिया, consecutive मतलब लगातार, ठीक है। तो नेक्स्ट नंबर हमने लिया x प्लस 1 और इसके बाद जो नंबर आएगा x प्लस 2, ये तीनों ही कंसेक्यूटिव नंबर हो गए हमारे, इनको सम किया मतलब ऐड किया तो 51 हो रहा है। अब इस इक्वेशन को हमने सॉल्व किया, x की वैल्यू मिल गया, जो x की वैल्यू मिलेगी इस इक्वेशन हमने रख दिया, ठीक है। एक वैल्यू हो जाएगा आपका 16, दूसरा हो जाएगा 17, तीसरा नंबर हो जाएगा आपका 18, ये तीनों ही कंसेक्यूटिव नंबर आ गया। अगर आपको आंसर वेरीफाई करना है तो इनको ऐड करके देखोगे आप तो सेम नंबर आएगा 51 ही आएगा, ठीक है। ये हमारा हो गया फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, द सम ऑफ 3 consecutive multiples of 8 is 888, find their multiples। तो 3 consecutive multiples of 8 मतलब 8x फर्स्ट consecutive नंबर ले लिया, दूसरा ले लिया 8x प्लस 1, क्योंकि 8 का मल्टीपल होना चाहिए इसलिए ब्रैकेट के बाहर हम 8 लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा 8 इंटू एक्स प्लस 2, तो ये हमने ले लिया। इनका सम मतलब इन तीनों को ऐड किया जाए तो उसका आंसर क्या रहा है 888, वो हमने इक्वेशन में लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे हमने 8 कॉमन ले लिया क्योंकि 8 सब में है, तो x प्लस 1 x प्लस 2 और ब्रैकेट के बाहर हमारा आ गया 8 और राइट साइड में क्या हमारा 888, इसको ऐड करेंगे तो 3x प्लस
हो जाएगा 3 और 8 यहाँ पे बाहर वैसे ही रहेगा इज इक्वल टू 888। अब 8 यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा तो 111 आ जाएगा आपका आंसर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, तो इक्वेशन कैसा आ गया 3x इक्वल्स टू 108। अब 108 को 3 से डिवाइड कर दिया हमने तो 36 मिल गया। अब कंसेक्यूटिव नंबर कैसे हो जाएंगे हमारे, फर्स्ट कंसेक्यूटिव क्या नंबर था 8x, तो 8 को 36 से मल्टीप्लाई करेंगे, नेक्स्ट क्या है आपका 8x प्लस 1, ठीक है। तो आ जाएगा आपको 8 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 37 से, फिर नेक्स्ट नंबर क्या आ जाएगा 8x प्लस 2 है तो 8 को मल्टीप्लाई करेंगे आप 38 से। इस तरीके से सारे नंबर हमें मिल गया 288, 296 और 304। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। Question number 8. Three consecutive indices are such that when they are taken in increasing order and multiplied by 2, 3 and 4 respectively, then they add up to 74. Find these number. तो पहले तो 3 consecutive number हमने ले लिया x, x plus 1, x plus 2. नेक्स्ट क्या स्टेप है when they are taken in increasing order, तो मतलब increasing order में लिया और multiply by 2 से किया, 3 से और 4 से, मतलब x को 2 से मल्टीप्लाई किया क्योंकि सबसे छोटा नंबर ये रहेगा, फिर नेक्स्ट नंबर आपका x प्लस 1 रहेगा, इसको 3 से किया और इसको 4 से किया, इनका सम किया, सम करने के बाद आंसर क्या आ रहा है 74। अब इस इक्वेशन को हमने सॉल्व कर लिया, x की वैल्यू जो मिलेगी इसके बाद हम सारे इक्वेशन में लिख देंगे जो x प्लस 1, x प्लस 2 है वैल्यू, तो x की वैल्यू हमें यहाँ से क्या मिल गया 7 को रख दिया हमने, तो 7, 8, 9 ये तीनों ही आपके नंबर मिल गए, ठीक है। तो ये हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। द एज ऑफ राहुल एंड अरुण आर इन द रेशियो 7। 4 years later the sum of their ages will be 56. What are their present year? What are their present age? ठीक है, तो पहले हमने अज्यूम के लिए उनके एज क्या है 5x और 7x। अब इन दोनों का सम मतलब 5x प्लस 7x 4 इयर्स के बाद, मतलब 4 इयर्स हम इस पे ऐड करेंगे, ये तो हमारा करंट एज है, ठीक है। 4 इयर्स बाद कितनी एज जाएगी 5x प्लस 4 हो जाएगी और 7x प्लस 4 हो जाएगी, तो राहुल की एज 4 इयर्स ये हो गई और हरुण की एज ये हो गई। अब इन दोनों को अगर हमने ऐड किया, दोनों की एज जो 4 इयर्स के बाद हो रही है उसको ऐड किया तो 56 आ रहा है। इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद हमें x की वैल्यू मिल जाएगी, x की वैल्यू क्या मिलेगी 4। अब जो हमारा इक्वेशन है प्रेजेंट एज का इक्वेशन क्या हमारा 5x, तो 5 में x की वैल्यू रखा तो 20 आ गया, और हरुण का प्रेजेंट एज क्या है 7x, तो 7 में अगर 7 into 4 किया तो 28 आ गया, तो इन दोनों की एज मिल गई हमें प्रेजेंट 20 और 28 हो गया। Question number 10. The number of boys and girls in the classroom are ratio 7:5. The number of boys is 8 more than number of girls. What is the total class strength? तो सबसे पहले हमने assume किया कि total number of boys कितने हैं 7x and total number of girls कितने हैं 5x. अब इन दोनों का क्या ये रिलेशन कि number of boys is 8 more than girls, मतलब boys के कितने 8 more than number of girls, तो 5x plus 8 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, बॉयज का कितना था हमारा 7x इज इक्वल्स टू 5x प्लस 8। इसको फिर सॉल्व करेंगे, हम x की वैल्यू निकालेंगे और इसके बाद इन दोनों में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ठीक है, और जो आंसर आएगा उसको टोटल कर देंगे, वो हमारा जाएगा क्लास का टोटल स्ट्रेंथ, ठीक है। तो ये इस तरीके से सॉल्व किया हुआ है 7x, इसमें से ये माइनस हो जाएगा 2x आ जाएगा, 2x इज इक्वल्स टू 8, x की वैल्यू 4 आ गया, नंबर ऑफ बॉयज कितना हो जाएगा 7 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 28, नंबर ऑफ गर्ल्स कितना हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 4 20 हो जाएगा, दोनों को ऐड कर लेंगे तो टोटल क्लास की स्ट्रेंथ मिल जाएगी हमें 48। क्वेश्चन नंबर 11। बाइजुंस फादर इज 26 इयर्स यंगर देन बाइजुंस ग्रैंडफादर। तो जो बाइजुंस है उनके फादर की एज जो है अपने फादर के, मतलब फादर की एज उनके फादर से 26 ईयर कम है, ठीक है। और क्या यह नेक्स्ट 29 इयर्स ओल्डर देन बाइजुंस, मतलब बाइजुंस ये जो है इनके फादर 29 इयर्स ज्यादा ही है, तो सारे रिलेशन इनके फादर के बीच में दिया हुआ है, तो हम अगर फादर की एज ले लेते हैं x इयर्स तो बाइजुंस की एज कितनी हो जाएगी x माइनस
29, क्योंकि इनके फादर 29 ईयर्स बड़े हैं, ठीक है। और ग्रैंडफादर की एज क्या हो जाएगी x प्लस 26, क्योंकि उनके फादर की एज जो है उनके ग्रैंडफादर से 26 ईयर्स कम है। तो हमें मिल गया हमारा इक्वेशन। तो अब नेक्स्ट आगे क्या लिखा है, द सम ऑफ एजेस ऑफ ऑल थ्री इज 135 ईयर्स, मतलब तीनों की एज अगर हम सम कर देते हैं तो 135 ईयर्स हो जाता है। तो हमने सम कर लिया, इस इक्वेशन को सॉल्व किया, x की वैल्यू निकाल लिया। तो x की वैल्यू हमें क्या मिल गई एट लास्ट 46, ठीक है। ये सारे कैलकुलेशन करने के बाद हमें x की वैल्यू मिल रही है 46। अब हमें ये इनकी x किसका एज लिया था हमने, बाइजुन के फादर की, तो बाइजुन के फादर की एज हो जाएगी 46, उनके ग्रैंडफादर की एज क्या हो जाएगी x प्लस 26, तो x और 46 को ऐड कर लेंगे 72 हो जाएगी, ठीक है। और बाइजुन की एज हमने क्या ली थी x माइनस 29, तो मतलब 46 में से 29 को माइनस कर देंगे, हमें क्या मिल जाएगी बाइजुन की एज। तो बाइजुन की एज आ गई हमारी 17 ईयर्स, ठीक है। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। Question number 12. 15 years from now, Ravi's age will be 4 times of his present age. तो सपोज हम अज्यूम कर लेते हैं कि रवि की प्रेजेंट एज क्या है x ईयर। अब आज की 15 ईयर्स मतलब x प्लस 15 ईयर्स के बाद उसकी एज क्या हो जाएगी 4 टाइम्स ऑफ इट हिज प्रेजेंट एज। तो मतलब x प्लस 15 इज इक्वल्स टू 4x। तो 15 ईयर्स के बाद उसकी एज क्या हो जाएगी 4 टाइम्स ऑफ हिज प्रेजेंट एज, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन। अब इसको हमने सॉल्व किया, x की वैल्यू मिल गई 5 ईयर्स। तो मतलब प्रेजेंट ईयर क्या है उसकी, मतलब प्रेजेंट में जो एज है उसकी कितना है 5 ईयर्स। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया, यही हमसे पूछा गया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13. A rational number is such that when you multiply 5 by 2 and add 2 by 3 to the product, you will get minus 7 by 12. What is the number? तो हम अज्यूम कर लेते हैं वो रैशनल नंबर x है, x में 5 by 2 से मल्टीप्लाई करना है, इसके बाद तो ये जो मल्टीप्लिकेशन से आया उसमें 2 by 3 आ जाएगा। तो अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो आंसर क्या आ रहा है 7 by 12, ऐसा एक क्वेश्चन दिया हुआ है। अब इस इक्वेशन को हमने सॉल्व कर लिया, x और 5 को मल्टीप्लाई किया तो 5x हो जाएगा, 5x by 2 प्लस 2 by 3 इज इक्वल्स टू माइनस 7 by 12 आ गया, ठीक है। इसके बाद ये राइट साइड जाएगा तो प्लस से माइनस हो जाएगा। अब हम डिनोमिनेटर सेम कर देंगे क्योंकि यहाँ पे 12 है, तो हमें भी इसको भी 12 भी बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस 7 by 12 माइनस 2 इंटू 3 इंटू 4, 4 ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो आ जाएगा माइनस 7 by 12 माइनस 8 by 12। अब इसको हम माइनस माइनस प्लस कर लेंगे क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, तो हमारा आ गया माइनस 15 by 12। आगे सॉल्व करेंगे x की वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि ये डिवाइड में है तो ऊपर चला जाएगा तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, और यहाँ पे ये न्यूमरेटर में है तो यहाँ पे रिवर्स हो जाएगा, न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर आ जाएगा जब राइट साइड जाएगा ये नंबर। तो हमने सॉल्व कर लिया, 5 5 कैंसिल हो गया, 2 2 जा 4 हो गया, आंसर हमारा क्या आ जाएगा माइनस 1 by 2। तो x की वैल्यू हमें मिल गई माइनस 1 by 2, तो यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14. Lakshmi is cashier in the bank. लक्ष्मी कैशियर बैंक में, she has currency notes of denomination of 100, 50 and 10 rupees. ठीक है, तो उसके पास कौन कौन सी करेंसी की नोट है 100, 50 and 10 rupees respectively. The ratio of number of these note is 2:3:5. The total cash with Lakshmi is 4 lakhs. ठीक है, उसके पास 4 lakhs कैश है. How many notes of each of denominator does she have? तो हमें चेक क्या करना है, तो ये जो रेशियो दिया है 100 और 50 और 10 ये रेशियो में दिया हुआ है, ठीक है, 2:3:5 अब हमें पता कितना क्या पता करना है कि अगर टोटल उसके पास इतना है तो इन जो 100 का नोट है, ये 50 के नोट है, ये 10 के नोट, ये कितने कितने हैं इसमें, ठीक है। तो हमने अज्यूम कर लिया कि 100 के नोट कितने हैं 2x, 50 के नोट कितने हैं 3x और 10 के नोट कितने हैं 5x, ठीक है। तो ये हमने अज्यूम कर लिया, जैसा रेशियो में दिया है हमने उसी अकॉर्डिंग उसको नंबर अज्यूम कर लिया। इसके बाद वैल्यू ऑफ 100 क्या हो जाएगा 2x इंटू 100, मतलब 100 के इतने नोट हो जाएंगे कितने 200x। 50 के कितने नोट हो जाएंगे 3x इंटू 50, 150 हो गया। 10 के कितने नोट हो जाएंगे 5x इंटू 10, 50x। अब इन सबको सम कर देंगे, सम को इक्वेट कर देंगे 4 लाख से, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व कर लेंगे, x की वैल्यू मिल जाएगी। x की वैल्यू जब मिल जाएगी तो हम जो नंबर ऑफ नोट्स का अज्यूम किया था हमने
2x 3x 5x उसके अकॉर्डिंग x की वैल्यू रखकर हम फाइंड कर लेंगे कि 100 के कितने नोट थे। तो 100 के कितने नोट आ रहे हैं 2000, 50 के कितने नोट आ रहे हैं 3000 और 10 के कितने नोट्स आ रहे हैं 5000। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, आई हैव टोटल ऑफ 300 कॉइन इन द डिनोमिनेशन ऑफ 1 रुपीज 2 रुपीज 5 रुपीज। ठीक है, टोटल कितना है हमारे पास 300 और उसमें कितने कितने के कॉइन से बने हुए हैं 1 2 एंड 5। 2 रुपीज के कॉइन कितने हैं 3 टाइम्स ऑफ 5 रुपीज कॉइन, मतलब अगर 5 रुपीज के कॉइन अगर 3 है तो 2 के कितने 2 रुपीज के कितने कॉइन है 9। ठीक है, इस तरीके से इक्वेशन दिया हुआ है, दोनों रिलेशन दिए। ठीक है, द टोटल ऑफ कॉइन इज 160। तो टोटल नंबर ऑफ कॉइन, टोटल कितने कॉइन है 160। हाउ मेनी ऑफ कॉइन्स ईच डिनोमिनेशन आर विथ मी। तो सबसे पहले हम रुपीज 5 का कॉइन एज्यूम कर लेंगे x। कितने कॉइन है रुपीज कॉइन के x कॉइन है। क्यों, क्योंकि सारी क्वेश्चन जो दिए हैं कि वो रुपीज 5 से रिलेट करते हैं, इसलिए हमने रुपीज 5 का ही कॉइन नंबर ऑफ क्वालिटी एज्यूम कर लिया, वो x ले लिया। तो फिर इस अकॉर्डिंग क्वेश्चन क्या हो जाएगा, रुपीज 2 कॉइन का कितने नंबर ऑफ कॉइन हो जाएंगे 3x। ठीक है, अगर x 5 रुपीज के कॉइन x नंबर में है तो 2 रुपीज के कॉइन हमारे 3x हो जाएगा। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे, जितने बचेंगे वो सारे कितने हो जाएंगे 1 रुपीज के कॉइन हो जाएंगे। तो हमने इसको ऐड कर लिया 4x हो गया। तो टोटल कॉइन कितना था हमारा 160। 160 में 4x माइनस कर देंगे, वो जो नंबर आएगा वो हो जाएगा 1 रुपीज का कॉइन। ठीक है, तो यहाँ से हमारा तीन चीज क्लियर हो गया। 5 रुपीज के कॉइन हमने x अज्यूम कर लिया, 2 रुपीज के कॉइन हमारे 3x हो गया और 1 रुपीज के कॉइन हो गया हमारे 160 माइनस 4x। अब इसके बाद वैल्यू निकाल लेंगे इसका, क्योंकि 5 रुपीज का अगर ये इस तरीके से है, समझो कि अगर 5 रुपीज के 2 कॉइन है तो मतलब इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 5 इंटू 2 10 हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम 5 रुपीज का कॉइन x ले रहे हैं तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 5x। 2 रुपीज का कॉइन अगर ले रहे हैं 3x टाइम तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 6x। और वैल्यू ऑफ 1 रुपीज कॉइन क्या हो जाएगा 160 माइनस 4x इंटू 1, तो वो सेम नंबर आ जाएगा। अब क्या दिया, इन सभी का टोटल कितना दिया है 300 रुपीज दिया है। ठीक है, तो हम इसको इक्वेशन बना लेंगे यहाँ पे। तो इक्वेशन बना लिया और x की वैल्यू निकाल लिया। x हमने किसको अज्यूम किया था 5 रुपीज के कॉइन को, तो हमें मिल गया 5 रुपीज के कॉइन कितने टोटल 20 कॉइन है। ठीक है, अब हमें पता करना है 2 रुपीज का कॉइन, तो 2 रुपीज का कॉइन कैसा था 3x, x की वैल्यू था तो 60 कॉइन आ गया हमें, तो यहाँ पे 60 कॉइन्स मिल गया। अब 1 रुपीज के कॉइन्स में हम इसी इक्वेशन में लिखेंगे तो हमें मिल जाएगा 80 कॉइन। तो 1 के कितने कॉइन है टोटल 80 कॉइन्स है। तो ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16, द ऑर्गेनाइजर ऑफ एन essay competition decide the winner in the competition gets the prize of 100 and participant who does not win get a prize of ₹25। ठीक है, जो विन करेगा उसको 100 रुपीज मिलेगा, जो नहीं विन कर पार्टिसिपेट करेगा सिर्फ उसको 25 रुपीज मिल रहे हैं। ठीक है, द टोटल प्राइज मनी डिस्ट्रीब्यूटेड इज 3000 रुपीज टोटल डिस्ट्रीब्यूट हुआ। तो फाइंड द नंबर ऑफ विनर्स इफ द टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट इज 63। तो हमें विनर फाइंड करना है अगर टोटल पार्टिसिपेंट कितने हैं 63। तो हमने अज्यूम कर लिया नंबर ऑफ विनर्स कितने होंगे x। तो द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट हु डिड नॉट विन 63 माइनस x क्या हो जाएंगे जो विन नहीं किए हैं। ठीक है, और टोटल मनी गिवन टू द विनर, विनर को कितने मनी दिए जा रहे हैं, हर एक को 100 दिया जाए तो x इंटू 100 हो जाएगा, मतलब x पर्सन को, x बंदे जितने भी हैं उन सबको 100 रुपीज दिया गया है। तो टोटल कितने स्पेंड हुए 100x। अब टोटल मनी गिवन टू पार्टिसिपेंट हु डिड नॉट विन, तो वो कितने हैं 25 रुपीज दिए गए हैं। तो 25 इंटू 63 माइनस x हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेंगे और इक्वेट टू 3000 कर लेंगे। ठीक है, इनको टोटल किया और इक्वेट टू 3000 किया। अब x की वैल्यू मिल जाएगी, तो x की वैल्यू मिल जाएगी, तो मतलब x की वैल्यू कितनी है 19। तो मतलब नंबर ऑफ विनर्स कितने हो गए 19। तो जो 19 लोग थे उसमें विनर थे 63 में से 19 विनर थे, बाकी सारे क्या थे जो विन नहीं किए थे। ठीक है, तो वो हो जाएंगे आपके 44 लोग। 44 को 25 रुपीज के हिसाब से मिला था और 19 लोगों को कितने 100 रुपीज के हिसाब से मिला था पैसे। तो यहाँ पे एक्सरसाइज फिनिश होता है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगती है तो प्लीज लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय एंड टेक केयर।